सीता, मैंने तो कभी सोचा भी नहीं था कि इस उम्र में बहू के हाथों से मार खाना भी पड़ेगा। पिताजी का जमाना था, कभी आंखों में आंसू नहीं आए। आज जब बेटे और बहू का जमाना आया तो इस अवस्था में मार खा रहा। पता नहीं कौन सी कमाई किया था, लेकिन ये बहू अपनी कोई बेटी तो नहीं है, ये दूसरे के घर से आई है। हाँ स्वामी जी। ये बात जब मेरे बेटे को पता चलेगा तो मेरा बेटा तो कच्ची मछली की तरह तड़प उठेगा और बहू को मार पीट करके खाना बनवा करके लाएगा। मैं अपने बेटे को जानता हूँ, वो मेरा औलाद है। ये बहू पराई है, ये कहाँ ख्याल रखेगी। चलो चलो बैठो, जब खेतों की तरफ से बेटा आएगा तब देखना, खाना भी मिलेगा और बहू के ऊपर मार भी पड़ेगा। आ गए बेटा, बड़ी नेक बहू मिली है बेटुआ, खूब सेवा करती है, जी भर गया बच्चा, खूब सेवा करती है। बहुत अच्छा खेल लेते हो तुम है? आज जो कुछ मैं आपसे पूछूंगा आप उसे सच सच बताएंगे। तो बात क्या है पिताजी, बताओ मुझे बातें क्या है। बात क्या है पिताजी, बताओ मुझे, वरना अंजाम इसका बुरा पाएगा। छोड़ घर बार हम सब चले जाएंगे, वरना फिर गुनाह तो से हो जाएगा। बोलिए कि सच्चाई क्या है, अन्यथा याद रखो इस हवेली के अंदर या तो तुम लोग रहोगे और या तो हम लोग, और या तो फिर किसी न किसी दिन मेरे हाथ से किसी का खून हो जाएगा। बोलिए बात क्या है। वाह बेटा वाह वाह, मैंने तो कुछ और ही सोचा था, लेकिन यहाँ तो कुछ और ही हो रहा है। बेटे, शादी के 20 बरस बाद तुमने जन्म लिया था। हम दोनों प्राणी तो निराश हो गए थे कि भगवान कोई औलाद ही नहीं देगा, लेकिन जब 20 बरस के बाद तुमने जन्म लिया तो हम लोगों के अंदर राहत आई कि कम से कम मेरे बुढ़ापे का सहारा तो आ गया। इतनी बड़ी जागीर का वारिस तो भगवान ने दे दिया। गांव के लोगों को जब पता चला कि जमींदार के घर में एक बच्चा आया है, बेटा हुआ है, सारे लोग भाग करके हमारे दरवाजे पर आ गए। उस जमाने में मैंने लाखों रुपए के कपड़े गरीबों में बांट दिए थे, लाखों रुपए लुटा दिए थे कि आज इन्हीं गरीबों की दुआओं से मुझे एक औलाद मिला। आज वही मेरा बेटा कह रहा है कि मेरे हाथों से खून हो जाएगा। अरे बच्चा, हम लोग तो खुद ही मरे हुए हैं। ये दोनों आंखों से चली गई और आज से 7 बरस पहले मैं अपनी एक आंख से चला गया। मरे को क्या मारोगे, हम लोग तो खुद ही मरे हुए हैं। खून करने की तुझको जरूरत नहीं, शौक से दो लो प्राणी महल में रहो। चाहे भूखे मरे या प्यासे,
घर में रहने वाले नहीं है। हम लोग ये घर छोड़ करके चले जाएंगे। लेकिन एक बात बताऊं बच्चा, आज 3 दिन हो गया तुम्हारी औरत ने एक टुकड़ा रोटी तक खाने को नहीं दिया। भूखों से जान जा रही है बच्चा। तुम हमारे औलाद हो, हमारे बेटा हो, एक थोड़ा सा रोटी दे दो, हम लोग खा करके यहाँ से हमेशा के लिए चले जाएंगे। नहीं तो थोड़ा सा आटा ही दे दो बच्चा, हम कहीं बोरा लगा करके खा लेंगे। हम इस घर में नहीं रहेंगे। बहुत अच्छा नाटक करते हो तुम लोग, हैं? अगर नाटक करना सीखे तो तुम लोगों से। हाँ बेटा, अब इस उम्र में नाटक ही कर रहा। ये बोलो कि मेरी पत्नी इस घर की बहू है, या कि तुम लोगों ने उसे क्या समझ रखा है? तो मेरी पत्नी है वो, नौकरानी नहीं, मेरी पत्नी है। कि मेरी पत्नी है वो, नौकरानी नहीं। आज के बाद कुछ तुम्हें कहना नहीं, चाहे खाओ चाहे भूखे मरो, मुझसे कोई है इसका मतलब नहीं। मर जाऊंगा, चाहे खाओ चाहे भूखे प्यासे मरो, मुझको माता पिता की जरूरत नहीं। बुढ़े कान खोलकर सुन, आज के बाद अपने खाने पीने का इंतजाम खुद करो, मुझसे मतलब नहीं है। चाहे खाओ और चाहे साले भूखे मर जाओ, जाओ यहाँ से कहीं भी चले जाओ। आज के बाद कोई वास्ता बच्चा ऐसा नहीं बोलो बेटा, मर जाऊंगा। अरे भगवान, अब क्या होगा? अब तो इस घर से कुछ भी खाने को नहीं मिलेगा और हम गांव के अंदर किसी से खाना नहीं मांगेंगे। नहीं तो गांव के लोगों को जब पता चलेगा तो गांव के लोग यही कहेंगे कि इतने बड़े घर के अंदर ये सब कुछ हो रहा है। हम मर जाएंगे लेकिन किसी के दरवाजे जाकर के खाना नहीं मांगेंगे। या भगवान, जिस बच्चे को 9 महीने पेट में रखा, पैदा किया, पाल पोस कर इतना बड़ा सयानी किया कि यही बेटा एक दिन बुढ़ापे का सहारा होगा। आज वही बेटा कह रहा कि मुझको माता पिता की जरूरत नहीं, चाहे भूखे मरो चाहे प्यासे मरो। या भगवान, ये सब सुनने से पहले हम लोगों की मौत क्यों नहीं सीता, मैं समझ गया हूँ। लगता है बहू ने कुछ बढ़ा चढ़ा करके मेरे बेटे को बता दिया है, इसीलिए मेरा बेटा बहक गया है। आज तक मेरा बच्चा मेरे सामने कभी चारपाई पर नहीं बैठा, तो मैं कैसे यकीन कर लूं कि मेरा बेटा गलत है? ये बहू की वजह से मेरा बच्चा बदल गया है। स्वामी जी, यही तो मैं भी सोच रही हूँ हाँ। कि जो बच्चा आज तक कभी जुबान नहीं लड़ाया, आज वो कैसी कैसी बातें कह रहा, कुछ समझ में नहीं आ रही। तुम घबराओ नहीं। या भगवान, ये जब एकांत में जाएगा और सोचेगा विचारेगा तब इसको पता चलेगा। तब देखना बहू को मार पीट करके खाना बनवा करके लाएगा। मैं अपने बेटे को जानता हूँ। हे बिटिया, बिटिया तू घर के अंदर जा। अगर ये नालायक बहू के साथ मार पीट करने लगे तो फौरन मेरे पास चौपाल में आ जाना, नहीं तो कहीं बहू को चोट चपेट लग गई तो दिक्कत मुझे ही होगी। अरे बहू एक बेटी होती है, ये जान खोलो तो लाज, ये जान खोलो तो लाज। किसी गैर ने तो नहीं मारा, मारा तो अपनों ही ने मारा है। बिटिया बहू को मारने ना पाए, अगर वो मारपीट करने लगे तो आ जाना, मैं खुद आ जाऊंगा वहां पर। चल माँ को ले चल।
शेरू क्या हुआ रे? भैया माई बाबू के ला गए रहे, तो क्या हुआ? हमहू गए रहे, लेकिन कनवा लिया रहे, पता नहीं का भुनभुना रहे, सुन नहीं पावा। समझ नहीं पाया। चल कोई बात नहीं, आने तेरे भैया कभी खुद समझ में आ जाएगा। आवे दियो खुदे। क्या हुआ स्वामी जी? आज मैं इस घर के आए दिन के झगड़े को समाप्त कर दिया हूं। मतलब अभी समझी नहीं। मतलब नहीं समझ रही हूँ। मतलब यह है कि आज मैंने अपने माता पिता से रिश्ता बिल्कुल तोड़ दिया। बहुत अच्छा किया स्वामी। अरे यार, तुम्हारे ऊपर कोई जुर्म ढाए और मैं बर्दाश्त करूं, ये तो नामुमकिन है प्रिय। कुछ हद तक ठीक हो के हो। माई बाप तो जौने गांव से हो वह गांव मिल जाए, इतना मेहरारू कहाँ पे हो? अरे ऐसी पत्नी कहाँ मिलेगी? शुरू करो। पागल तो नहीं हो तुम प्रिय? भोजन बनाई हो? आज तुमका भोजन मिली कायदे से। क्या? कच्चा पक्का चाहे जौन खाओ। नालायक कहेगा। पूरी सब्जी चावल दाल बड़ा बुनिया। मेरी बुनिया। प्रिय चलो फिर भोजन ले आओ, हम लोग भोजन करते हैं। भैया मैं आप लोगों के पास भोजन लेने के लिए आई हूँ। भैया मैं अपने लिए नहीं, अंधी माँ और बूढ़े बाबूजी के लिए मांगने आई हूँ। लेकिन आप लोग तो कुछ खा रहे हैं। ठीक है भैया, अगर खाना नहीं बना तो कोई बात नहीं। दे दो राशन बना कर खिलाओ। अंधी माँ बूढ़े बाबू कहाँ जाएंगे? ख्याल मुझ पे जरा कुछ बिरन तुम करो। पे जरा कुछ बिरन तुम करो, वरना रो रो के हम सारे भैया अगर भोजन नहीं बना है तो कोई बात नहीं, मुझे थोड़ा सा राशन दे दो,
मैं बनाकर खिलाऊंगी। चांदी, देखो मैंने कहा ना कि न तो भोजन है और न ही राशन है, तुम यहाँ से चुपचाप चले जाओ। भैया जरा सोचो, बूढ़ी माँ और बाबूजी इस अवस्था में कहाँ को जाएंगे? कुछ तो तरस खाओ। मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ। मैंने कहा कि मैं कुछ आपके नहीं, चले जाओ। जब तेरे भैया बताने कि खाना नहीं बना, कहाँ से ला के दे दे रे? ना तो खाना मिलेगा और ना तो राशन मिलेगा। हराम जादी चुड़ैल लगाने को। चले पेटू को दे। नहीं स्वामी जी, हम लोग झूठ बोल रहे हैं, पेटू खा रहा है। अच्छा, तुम खाए जाओ साले, हम लोग यहाँ जो कुछ करें। हाँ अच्छा, हाँ तुमको खाने से परी बाकी जाए दुनिया भाड़ में। तेली को तेल को, महादेव को टीना को। उनका तेल का स्वामी जी, ये रोटी की थाली कहाँ गायब हो गई? क्या हो गया? आवे तो तुम शेरवा को दे रहे थे, तो फिर क्या हो गया? यही तो मैं भी सोच रही थी। अभी सिर्फ खिला रहे थे, सारी रोटियां गायब हो गई यहाँ से। पिए, हमें लगता है कोई बिल्ली आई और ले गई रोटी। अरे स्वामी जी, बिल्ली आएगी तो रोटी खाएगी, थाली थोड़ी खाएगी। थाली भी नहीं यहाँ पर। हाँ प्रिय, भी तुम ठीक कहते हो। अगर बिल्ली आएगी तो सिर्फ रोटियां ले जाएगी, थाली नहीं। लेकिन प्रिय यहाँ तीन के सिवा चौथा कोई है नहीं, तो फिर ले कौन गया है? चौथा है, मुझे लग रहा कोई और नहीं, आपकी बहन चांदनी रोटियां चुरा कर यहाँ से ले गई है। क्या चांदनी ले गई? हाँ स्वामी जी, क्योंकि सिरवा को खाते हुए देख भी ली थी वो। देखो प्रिय, अगर चांदनी ले गई है तो ले जाने दो। ले जाने दो। हाँ, ले गई है तो ले जाने दो, उसे भी खा लेने दो। भूखी होगी तो उसे खा लेना। चल कर तुम दूसरा भोजन तैयार कर, फिर हम लोग भोजन करते हैं। आवरी आज बड़ी हमदर्दी है भाई बहन के बीच में। वो हराम जाती रोटियां चुरा करके ले गई, तो कहते हैं ले गई तो ले जाने दो, उसे खा लेने दो। ये कार्टून आ गया प्रचार लेकर हराम को। गाला फंस गया भौजी। ये बॉटल कहाँ से लेकर आए रे? यह तो लाइटिंग वाला है। पानी हेरत रही, पानी मिलते नहीं रहा। एक बुढ़वा लाइटिंग जाता, हम कहीं जाओ। अरे लाओ खाना लाओ। सारी रोटियां यहाँ से गायब हो गई। मुझे लगता है कि चांदनी लेकर गई यहाँ से। यही बात तेरे भैया से बताई, तेरे भैया कहते ले गए तो ले जाए तो खा लें दो उसे। ये भैया नहीं, भाई बहन का प्यार बोल रहा है। सोचो भौजी सोचो, उस दुधमुही बच्ची के इतनी बड़ी औकात के तोरे सामने से परसी थारी ऐस ले गए। यही तरह आदत पड़ रही ना, करोड़न के गहना गुड़िया पहने रहा, तुम्हार गहना गुड़िया ऐसा हो गया इस समय के अंदर। उस राम जादी चांदी की इतनी बड़ी औकात,
इतनी बड़ी मजाल की चंदा देवी के हाथ की बनाई हुई रोटियां खाएगी, उसके मुंह के अंदर एक निवाला नहीं जाएगा। अगल बगल घूम के देखते रहिए, अगर कहीं भी दिखाई देती तो आकर मुझसे खबर करो, काट डालूंगी हरामजादी। खोर छुबुल की एक तो ऐसे हमका सबका खाना नहीं नसीब होत रहा, और आज मिलबो भा तो आय उठा ले गए। आवत भौजी धै दे तोहरे नरनी पर ला। सीता, आज खाना बना है घर में? हाँ, खाने की खुशबू मेरे को मिली थी जब बड़े वाले फाटक के करीब पहुंचा। आपस में कुछ बात भी कर रहे थे, जरा सुनाई कम देता, समझ तो नहीं पाया हूँ, लेकिन इतना जरूर जानता हूँ कि खाना बना है। बिटिया गई है, देखो क्या होता है। बाबूजी, मैं भोजन ले आई। वो आप लोग बैठकर भोजन करें। वो देख खाना। अब हमारे बेटे को पता चला है बहू के कारनामों की। अब देखना घर में कैसे कोहराम मचा। समरने दिया ना बेटिया? हाँ बाबू। अरे बच्चा, चल माँ को खिलाओ। चुरा करके रोटी तुलाई जहाँ है, चुरा करके रोटी तुलाई जहाँ है, हमारी नहीं तू पराई सीता है। जी चाहे ना तेरे खून से मैं नहा लूं, जी चाहे ना तेरे खून से मैं नहा लूं, मेरे पास ते आज आई जहाँ है। रामचादी रोटियां चुरा करके लाई है। क्यों रे, तेरी इतनी बड़ी औकात, इतनी बड़ी मजाल कि रोटियां चुरा करके लाई है। बिटिया, खाना तेरे को दिया नहीं गया, तू चोरी करके लाई है बिटिया। चोरी करके अपने माता पिता के लिए खाना लेकर आई है। और एक टुकड़ा रोटी के जुर्म में इतनी बड़ी सजा दे रही हो। अब तुम हमारी बेटी को नहीं मार सकती हो। अगर बेटी को मारना है तो पहले तुझे मेरी लाश से गुजरना होगा। उनको बाप को तो ही बुढ़ा, सबसे पहले मैं तुम मार डाल, तू मुझे मार डाल। मर जाएगा। और भाभी जी जो इस कदर और करती अत्याचार, और भाभी जी जो इस कदर और करती अत्याचार,
कसूर किया है जो इनके सीने पर चढ़ के मार रही है? क्या गुनाह है इनका? गुनाह जानना चाहते क्या? हाँ हाँ, गुनाह जानना चाहता हूँ। बात कभी बहन से कि रोटियां चुरा करके क्यों लाई है? बात इससे। ओह, रोटियां चुराने के लिए इतना जुल्म सितम ढा रही है? अरे ये रोटियां चुरा कर लाई है तो अपने घर से लाई है, किसी गैर के घर से चुरा कर नहीं लाई है। रोटियां चुरा करके लाई तो अपने घर से लेकर आई। कमाता कौन है रे? हैं? कौन कमाता है? मेरे पति कमाते तब घर के अंदर रोटियां खाने के लिए मिलती है। और सबसे पहले तो ये बोल दे, मैं मारती तो अपने ससुर जी को मारती हूँ, मारती तो अपने सासू जी को मारती हूँ, तो बीच में बोलने वाला कौन होता रे? कौन होता बीच में बोलने वाला? कौन सा मेरे पति का सगा भाई है तू? तू तो मेरे पति का चाचा का लड़का, कोई सगा देवर मेरा नहीं है। ऐसा मनहूस औलाद है, जन्म लेते ही अपने माँ बाप को खा बैठा और आज इन लोगों के बीच में हमदर्दी लगाने के लिए आ गए। क्या रे? कौन कहता है कि जन्म लेते ही अपने माँ बाप को खा गया? अरे मेरे माँ बाप मुझे जन्म देकर 3 वर्ष बाद मुझे छोड़कर भगवान को प्यारे हो गए हैं, और कहते हो जन्म लेते अपने माँ पिता को खा गया। और रही बात इनके बीच में बोलने वाला मैं कौन होता हूँ? दादी माँ अंधी होकर मेरी परवरिश किया, पाल पोस कर मुझे सयाना किया, और बाबूजी ने मुझे पढ़ाया लिखाया, अपने बरोबरी का बनाया, और कहती हो बीच में बोलने वाला कौन होता है? याद रखो, अगर इन्हें खाना नहीं देना तो बिल्कुल मत दो, लेकिन ये हवेली देख रही हो ना, ये हवेली में आधा हिस्सा मेरा भी है, और जो 200 बीघे जमीन है उसमें 100 बीघे जमीन मेरी है, और 100 बीघे जमीन आपकी नहीं बल्कि बाबूजी की है। आपको खाना नहीं देना था बिल्कुल मत दो, लेकिन मेरा हिस्सा मुझे दे दो, बाबूजी को अच्छी तरीके से खा लो। बाहर जितने सर में बात करते हुए हिस्सा देने लेने की बात आ गई हवेली पर। बिल्कुल ले लेना, चंदा दे देगी। एक बात और समझ लेना, जिस दिन सवेरे में हिस्सा लेने के लिए आना, जिस दिन सवेरे में हिस्सा लेने के आना, साथ में कफन लेकर आना। ये चंदा देवी गड्ढा तैयार रखेगी सिर्फ हिस्सा देने के लिए। हिस्सा क्या मिलेगा? किसी वक्त तेरे परेशान होने की जरूरत नहीं। तुम लोगों के हिस्सा में यही थाली है, गांव के अंदर भीख मांगो, इस सवेली के अंदर कुछ मिलेगा नहीं। भीख ये नहीं बल्कि भीख आप मांगोगी, गली गली के टुकड़े आप उठाओगी। अरे बाबूजी के पास तो इतने धन दौलत है, अगर ये चाहेंगे तो धन दौलत किसी को दे देंगे, क्या बेच के खाएंगे, तब इनका पैसा खर्च होने वाला नहीं है। ऐसो आराम की जिंदगी जिएंगे। अंत याद रखना, अगर इन पर जुल्म सितम ढाया ना तो तुम्हारा एक हाथ उखाड़कर दूसरे हाथ पर रख दूंगा। बहुत ऊंचे स्तर में बात करते हो, भीख मांगने की बात, वो भी चंदा देवी। और क्या? ये तो वक्त बताओ गुरु सिंह कि कौन गली गली भीख मांगता है और कौन ऐसे आराम की जिंदगी जीता है। तूने मेरे गाल पे तमाचा मारा है, प्यार से महालक्ष्मी कहते हैं, और महालक्ष्मी के गाल पे तमाचा मारा है। तमाचा नहीं बिमल सिंह, अपनी मौत का दावा दिया है। अरे तेरे भैया को ज्यादा तड़पा के मरवाऊंगी, अगर खून के आंसू न रुलाई, बदर के टुकड़े न बिनवाई, अगर भीख न गली गली मंगवाई, तो मेरा भी नाम चंदा देवी। मैं कहता हूँ चुपचाप यहाँ से चले जाओ। अगर कहीं मुझे क्रोध आ गया, मेरा हाथ उठ गया, तो कोई बचाने वाला बेटा, कौन कहता है तू मेरे भाई का लड़का है?
अरे तू मेरा सगा बेटा है, मेरा सगा बेटा है। आज तूने सारा कर्ज उतार दिया। अगर आज नहीं आ जाता तो ये तो हम लोगों को मार ही डालती, मार डालती। बाबूजी, आप चिंता मत करो, इन्हें खाना नहीं देना तो मत दे, तुम घबराओ नहीं। मैं आज के बाद अपनी पढ़ाई लिखाई सब कुछ छोड़ दूंगा बाबूजी। नहीं बेटा, पढ़ाई मत छोड़ना। पढ़ाई वो विद्या, वो रतन है जो दुनिया की सारी चीजें तो बढ़ जाती हैं, लेकिन विद्या ही एक ऐसी चीज है जितना भी बांटो उतना ही विद्या का बढ़ावा होता है। पढ़ाई मत छोड़ना। महीने 2 महीने की बात से बच्चा इम्तिहान दे दे और इम्तिहान देने के बाद जो जी में आए वो करना, लेकिन इम्तिहान से पहले घर को मत छोड़ना। बाबूजी, आप मेरे इम्तिहान की बात करते हो और जो ये आप पर जुल्म सितम ढाया जाता, ये मैं अपने आंखों से नहीं देख सकता बाबूजी, क्योंकि ये आपकी दी हुई जिंदगी है। अगर आप नहीं होते तो मैं यह नहीं होता। बाबूजी, आज के बाद मैं तुम्हें कमा कर खिलाऊंगा, आप चिंता मत करो। बेटा, बिटिया का ख्याल रखना। मुझ में ताब नहीं है, जानवर की तरह टूट पड़ती है बिटिया के ऊपर। मैं अपनी बिटिया को अब नहीं बचा पाऊंगा। बाबूजी, आप चिंता मत करो। अगर मेरी बहन की तरफ कोई भी नजरें उठाकर देखेगा तो मैं उस कुत्ते की आंखें निकाल लूंगा। बाबूजी, आओ मेरे साथ चलो, मैं तुम्हारे खाने की व्यवस्था करता हूँ। बाबूजी, 1-1 रुपया जोड़ करके मैंने महल को खड़ा किया। आज इस अवस्था में ये खाली थाली मेरे हाथ आ गई। या भगवान।